नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी रेलवे चौक व्यापारियों ने ऑटो चालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों की शिकायत पर मंगलवार को डीएसपी विनोद ने रेलवे चौक पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा भी लिया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑटो चालक रेलवे चौक पर मौजूद व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के सामने ऑटो खड़े कर देते हैं। मना करने पर लड़ाई को उतारू हो जाते हैं। वहीं इसके चलते जाम की स्थिति भी बनी रहती है, जिसके चलते उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं व्यापारियों ने क्या कहा, वहीं डीएसपी ने क्या जवाब दिया। पवन, आज रेलवे चौक पे डीएसपी साहब आए, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला यही था कि बस यहाँ पे स्टेशन से उधर तक चौक लगा देते हैं, टेम्पो खड़े हो जाते हैं, रिक्शा खड़े हो जाते हैं और किसी को भी आने जाने में मतलब सवारियों को दुकानों में दिक्कत होती है, उनको जाने नहीं दिया जाता और बदतमीजी से बोलते हैं दुकानदारों से भी, वो सबसे। तो आप क्या समाधान चाहते हैं? तो समाधान यही है कि रिक्शा कम हो और मतलब शहर के अंदर इतनी रिक्शा टेम्पो हो रखे हैं तो उनको कम से कम करा जाए। भाई जिसके अगर प्रॉपरली अगर कागज पे पेपर नहीं है उनको तो कम से कम हटा ही सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बंद करा जाए या किसी के चालान करो, बस जिसके कागज पेपर नहीं हो उनको तो ना चलाने दिया जाए ई रिक्शा टेम्पो जो भी है। तो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी उन्होंने डीएसपी साहब ने कहा है कि अभी देखते हैं, जरा 2-4 दिन में जरा अपने मतलब वो अपनी तो उस पर तहकीकात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो संतुष्टि पूर्वक करेंगे काम दुकानदारों के लिए। क्या नाम आपका? रविंद्र यादव। आज डीएसपी साहब आए थे ट्रैफिक, क्या पूरा मामला था? ये ऑटो का समस्या थी, जो ऑटो ज़्यादा यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सवारी निकल नहीं पाती हैं, कोई दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा सब। आपने भी एसपी साहब को शिकायत की थी? हाँ जी, शिकायत दी। क्या पूरी शिकायत थी, मुझे ये बताओ। शिकायत यही थी कि ऑटो इतने हो जाते हैं कि आने वाले साधन होते हैं या दुकानदार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल लड़ा के यहाँ खड़ी कर देते हैं, बाकी दिक्कतबाजी हो ही जाती है। क्या रेलवे चौक है, रेलवे स्टेशन है, तो ऑटो सवारी के लिए तो रुकेंगे। हाँ जी, तो क्या समाधान के लिए बोले? समाधान ये हो कि जी यहाँ कम से कम ऑटो रुकें और ज़्यादा चालान वगैरह को इनको ज़्यादा देखा जाए, जो परेशानी हो तो वो देखी जाए जी। ऑटो हो तो निश्चित तौर तरीके से निकले, समझ गए, ऐसा ना हो कि भाई यहाँ इकट्ठे हो जाएं, नहीं इधर से ग्राहक आने देते, नहीं दुकानदारों को परेशानी, दारू वगैरह पी के कुछ बकवासबाजी भी करते हैं, ये करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, तो ये कुछ ना होना चाहिए। तो डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई 10-5 दिन के अंदर हम देखते हैं अपने हिसाब से चला के, और नहीं तो फिर हम उनसे दोबारा समाधान के लिए फिर एक बार मीटिंग करेंगे, उसके बाद में फिर अलग कोई समाधान निकालेंगे। तो क्या ऑटो वालों के कोई यूनियन है, उससे भी कोई बात हुई है? हाँ, ऑटो वालों की यूनियन से बात प्रधान से कह रहे हैं कि भाई बात की है हमने, बात करने के बाद में प्रधान को भी कुछ सूचित किया है कि भाई ऐसे होना चाहिए, कुछ उनको भी रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी दी है। कुछ दिनों पूर्व एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, सभी व्यापारियों ने मिलकर एक एप्लीकेशन दी थी कि ऑटो जो है रेलवे चौक पे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके बदतमीजी से पेश आते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण ना तो यात्री ट्रेन पकड़ पाते हैं और व्यापारियों को व्यापार करने में भी दिक्कत महसूस होती है और आसपास का माहौल सारा ख़राब होता है। एसपी साहब ने उस एप्लीकेशन के आधार पे डीएसपी विनोद शंकर जी को मार्क किया, डीएसपी ट्रैफिक विनोद शंकर जी को मार्क किया और क्या नाम है, डीएसपी साहब से हम आज जाके सुबह मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं मौके पे आके मुआयना करूंगा और देखूंगा कि क्या समाधान हो सकता है। उसी के आधार पे डीएसपी साहब आज रेलवे चौक पे मुआयना करने के लिए आए थे और उन्होंने मुआयना करके सारी चीज़ों का मुआयना किया कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमने एप्लीकेशन में ये लिखा था कि इन ऑटोओं को कानूर गेट वाला जो मार्ग है वहाँ से निकाला जाए, यहाँ से घुसाया जाए और वहाँ से निकाला जाए। तो उन्होंने घूम के सारा मुआयना किया। उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि मैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें करूँगा और करने के बाद फिर मैं ये देखूँगा कि उसके आधार पे आपकी समस्या का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा हम लोग साथ बैठेंगे और बैठ के हम इस समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चौक पहुंचे हैं मुआयना करने, क्या पूरा मामला? यहाँ पर अक्सर है ना ऑटो वालों का रेलवे स्टेशन होने के कारण सवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रेवाड़ी का जंक्शन बहुत बड़ा है, तो यहाँ ऑटो वालों का ज़्यादा रश रहता है। तो हमारे पास कुछ
इस तरह की शिकायतें थी कि भाई ऑटो वाले लंबे समय तक खड़े रहते हैं, सवारियां उतारते हैं। उसको देखने के आए थे कि इनका कैसे समाधान किया जाए। तो उसका देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ऑटो वाला कहाँ तक जाए, कहाँ सवारियां उतारे, कहाँ सवारी बैठाए, उसके ऊपर काम करेंगे फिर, ताकि स्मूथली ट्रैफिक चलता रहे, ना दुकानदारों को कोई परेशानी हो और ना ऑटो वालों को कोई परेशानी हो। सर आपने रेलवे चौक से रेलवे स्टेशन से ले आप मुआयना करा, चारों तरफ घूमे हैं, क्या निकल कर आया सर? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? सर देखो, उसी पे हम काम करेंगे ना। एक बार हम देख तो लिया हमने। अब हम उसको वन वे में हमारा काम चलता है तो वन वे की जरूरत पड़ी तो वन वे करेंगे, अगर वैसे बगैर वन वे का काम चलेगा तो बगैर वन वे करेंगे। एक बार ये परसेंट व्यापारी ऐसी शिकायत है कि ऑटो के वालों के पास कागज नहीं है, उनके इस तरह से चला रहे हैं। देखो, उसकी कागज़ वगैरह की जो चेकिंग है वो हम समय समय पर करते रहते हैं। इनकी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर हम दोबारा से एक बार फिर फॉलो कर लेंगे। कागज़ चेक करना तो वैसे भी पुलिस की ड्यूटी है और करती भी रहती है पुलिस टाइम पे चेक, और एक स्पेशल अभियान चला के भी करते हैं।